वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अल्टरनेटिंग करंट, जो कि क्लास 12 का एक इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक टर्म को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल। और ऑफ कोर्स ये इलेक्ट्रिक सिग्नल वोल्टेज और करंट को रिलेट करेगा। ठीक है, दोनों के बारे में पढ़ेंगे। हम किसी एक के बारे में इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहते, हम एक साथ दोनों को रिलेट करना चाहते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा प्योर डीसी के बारे में। ठीक है, हम लोग दो तरह के सोर्सेस के बारे में बात करते हैं, एक डीसी और दूसरा एसी के बारे में बात करते हैं। तो इनका रिलेटेड ग्राफ हम लोग देख लेते हैं कि भाई साहब ग्राफ कैसा बनता है इसका। ये बनता है डीसी का ग्राफ, आप लोगों ने देखा हो कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये ग्राफ क्या है, डीसी के लिए एक प्रॉपर्टीज आएगा और उसे हम लोग कहते हैं ये यूनिडायरेक्शनल होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। और दूसरा पॉइंट होता है कि ये कांस्टेंट वैल्यू होना चाहिए, मतलब 5 एम्पियर मिल रहा है तो 5 एम्पियर मिलता रहेगा। तो ग्राफ इसका बन गया, पहला ग्राफ कुछ ऐसा और दूसरा ग्राफ कुछ ऐसा, यानी कि पहला पॉजिटिव में चल रहा है और दूसरा जो है वो नेगेटिव में चल रहा है। तो यस, मुझे डिक्लेयर कर देना चाहिए कि ये जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, प्योर डीसी, और ये ग्राफ बन रहा है प्योर डीसी, मतलब दोनों जो है वो डीसी का ही ग्राफ है। आपको याद होगा आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा होगा, तो उसमें हम लोग सिंबल यूज करते हैं कुछ इस तरह का। मतलब ये क्या है, ये बैटरी या फिर ये सेल का सिंबल है जो डेफिनेटली डीसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दिस वन इज माइनस एंड दिस वन इज प्लस। अगला जो हमारा पार्ट बनता है वो है प्योर एसी के बारे में। ठीक है, डीसी की 2 क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए और वो भी प्योर डीसी के लिए। ठीक है, अगर सिर्फ मुझे डीसी बोलना होगा तो हम ये बोल सकते हैं कि ओनली यूनिडायरेक्शनल इज द क्राइटेरिया टू डिफाइन डीसी। आई बात समझ में। तो प्योर एसी में 3 क्राइटेरिया होगा। सबसे पहला क्राइटेरिया होगा बाई डायरेक्शनल होना चाहिए। ठीक है, दूसरा होना चाहिए कि भाई ये पीरियोडिक होना चाहिए। ठीक है, यानी पीरियोडिक कहने का मतलब रिपीट करना चाहिए, एक इंटरवल पर रिपीट करना चाहिए। तीसरा इसका पॉइंट बनेगा कि ये जो है वो पॉजिटिव पीक इज इक्वल टू नेगेटिव पीक होना चाहिए, यानी कि जितना ऊपर प्लस में है उतना ही नीचे माइनस में होगा। ठीक है, तो मैं ग्राफ यहां पर बना करके रिप्रेजेंट करता हूं। ठीक है, हमने कहा है हम एक साथ दोनों को पढ़ रहे हैं, तो ये बना वोल्टेज टाइम ग्राफ, ये बना करंट टाइम ग्राफ। तो हम एसी को डिक्लेयर करने वाले कि एसी कैसा बनेगा, तो ये ग्राफ आपने देखा होगा, ये साइन का ग्राफ है। ठीक है, ये क्या है, साइन का ग्राफ है, साइनोसॉइडल ग्राफ है। और दूसरा ग्राफ आपके नजर में होगा जिसको हम लोग बोलते हैं कोसाइन। तो ये क्या दिख रहा है भाई साहब, ये आपका कोसाइन का ग्राफ दिख रहा है। तो इसमें हम डिक्लेयर करने वाले हैं तीनों पॉइंट बाई डायरेक्शनल है, बिल्कुल दोनों में बाई डायरेक्शनल है। पीरियोडिक है, यस दोनों में पीरियोडिक है, रिपीट करता है, साइन और कोसाइन का फंक्शन रिपीट करता है। पॉजिटिव पीक इज इक्वल टू नेगेटिव पीक, तो यहां पर क्या बन गया, ये पॉजिटिव पीक है और ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव पीक। तो दोनों हम देख पा रहे हैं कि दोनों में वैल्यू, मतलब दोनों की जो मैग्नीट्यूड होगी वो सेम होगी। सिमिलर कंडीशन कोसाइन के लिए भी होगा। तो यस, मुझे डिक्लेयर करना चाहिए कि ये जो दोनों ग्राफ है ये किसकी ग्राफ है, ये प्योर एसी और ये भी बनेगा प्योर एसी की ग्राफ है। आई बात समझ में। चलिए कुछ और इंटरेस्टिंग ग्राफ हम देखना चाहते हैं। तो एक ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारा बनता है स्क्वायर ग्राफ। ठीक है, यहां बन गया वी टी आई टी। ठीक है, सिमिलरली इधर भी वी टी आई टी। तो हमें देख रहे हैं कि यहां पर जो मिल रहा है वो स्क्वायर मिल रहा है। दूसरा हमें ग्राफ मिल रहा है ट्राइंगुलर। ठीक है, ये कैसा है, ये ट्राइंगुलर है। तो यहां पर हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये भाई साहब कैसा ग्राफ हमें मिल रहा है, ट्राइंगुलर ग्राफ मिल रहा है। तो पहले वाले ग्राफ को क्या इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्या ये बाई डायरेक्शनल है, बिल्कुल। क्या पॉजिटिव पीक इज इक्वल टू नेगेटिव पीक है, यस बिल्कुल। और क्या ये पीरियोडिक फंक्शन है, यस ये पीरियोडिक फंक्शन है। तो इसे हम डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो ये हमारा बनेगा, ये ग्राफ भी जो बनेगा वो क्या बनेगा, प्योर एसी बनेगा। और ये ग्राफ भी क्या है, प्योर एसी है। आई बात समझ में। तो मुझे ये मतलब नहीं है, मुझे इसके स्ट्रक्चर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंटरेस्ट है 3 प्रॉपर्टीज में जो कि एसी को डिफाइन करता है। चलिए अगला ग्राफ हम लोग देखते हैं। अगला ग्राफ कुछ इस तरीके से है। ठीक है, गौर करना।
ठीक है, ये कुछ इस तरीके से। तो यानी यहां पर क्या हो रहा है कि क्या ये बाई डायरेक्शनल है? यस, ये बाई डायरेक्शनल है। यानी ये पीरियोडिक है? यस, ये भी पीरियोडिक है। लेकिन क्या पॉजिटिव पीक इज इक्वल टू नेगेटिव पीक है? नहीं, यहां पर ये चीजें मिसिंग है। तो हम यहां पर डिक्लेयर कर सकते हैं कि दिस इज नॉट प्योर एसी। तो भाई साहब ये प्योर एसी भी नहीं है। क्या ये डीसी है? तो ये प्योर डीसी भी नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि ये एसी प्लस डीसी का कॉम्बिनेशन है। आई बात समझ में? ये एसी प्लस डीसी की कॉम्बिनेशन है। याद रखें, हम दो टर्म को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। एक हो रहा है प्योर एसी और दूसरा हो रहा है एसी। प्योर एसी के लिए शर्त जो है वो कंप्लीटली 3 है, लेकिन एसी के लिए सिर्फ शर्त आपका एक होना चाहिए, बाई डायरेक्शनल। तो ये क्या है? ये एसी, हम लोग इसे हम डिक्लेयर कर सकते हैं एसी, बट इसे हम प्योर एसी डिक्लेयर नहीं कर सकते। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एसी एंड डीसी। तो हम ये बोल सकते हैं कि ना ये ऐसी है ना ये वैसी है। तो ये कैसी है? ये दोनों के जैसी है। आई बात समझ में? ये दोनों के जैसी है। अगला हमारा ग्राफ बन रहा है, ये देख लें। ठीक है, ये ग्राफ। तो मुझे बताइए ये क्या है? एसी, डीसी, प्योर एसी, या फिर कॉम्बिनेशन, या फिर प्योर डीसी। तो हम यहां पर देख पा रहे हैं कि ये जो जा रहा है वो कहां जा रहा है? पॉजिटिव में ही सिर्फ जा रहा है। तो डीसी को डिक्लेयर करने के लिए, प्योर डीसी की बात है, क्लियर करते हैं 2 पॉइंट। लेकिन सिर्फ डीसी को डिक्लेयर करना हो तो हम सिर्फ यूनिट डायरेक्शनल पे ही फोकस करेंगे। तो अगर कोई एक डायरेक्शन में दिख जाएगा, एंड दिस ग्राफ इज इन वन डायरेक्शन, एक ही पॉजिटिव हाफ में ही आपको दिख रहा है, तो ये जो हम डिक्लेयर करेंगे वो क्या डिक्लेयर करेंगे कि भाई साहब ये डीसी है। तो ना ये प्योर डीसी है ना ये प्योर एसी है। सो दिस वन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एसी एंड डीसी। आई बात समझ में? तो ये चीजें हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि भाई प्योर एसी, एसी, प्योर डीसी, डीसी, ये 4 टर्म है और इस 4 टर्म को हम लोग कुछ इस तरीके से कंसिडर कर सकते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट बनता है वो ये पॉइंट बनता है कि हमने यहां पर पढ़ा हुआ है साइन और कोसाइन का ग्राफ। तो ये जो साइन और कोसाइन का ग्राफ है, इन दोनों को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल सिग्नल। ठीक है, ये फंडामेंटल सिग्नल है और इसे हमें पढ़ना है। तो हमारे सिलेबस में जो सिग्नल के बारे में पढ़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल सिग्नल के बारे में ही पढ़ेंगे। मात्र 2 ही तरह के सिग्नल आएंगे। ठीक है, बट ये जो है ये क्या है? ये दोनों जो है, ये चारों जितने भी मिलेंगे, अब मतलब ये जो कॉम्बिनेशन हो सकता है एसी और डीसी का, या सिर्फ एसी या सिर्फ डीसी, इसके कॉम्बिनेशन आपको बहुत सारा मिल सकता है। तो याद रखें, कभी भी आपको ऐसा ग्राफ मिल सकता है और इस ग्राफ में इसे क्या कहते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक सिग्नल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक सिग्नल हो जाएगा। और पीछे हम लोगों ने देखा हुआ है फंडामेंटल बेसिक सिग्नल। आई बात समझ में? तो यहां से हमारा चीजें डिक्लेयर होता है और हम बढ़ते हैं फंडामेंटल सिग्नल की ओर। तो फंडामेंटल सिग्नल की ओर बढ़ने से पहले एक सिंपल इक्वेशन हम देना चाहते हैं। तो जो दोनों के लिए होगा, वोल्टेज और करंट दोनों के लिए होगा, हम एक साथ दोनों को पढ़ रहे हैं, इसलिए हमारी जो इक्वेशन होगी दोनों के लिए कॉमन इक्वेशन होगी, x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। ये आपको ऐसा इक्वेशन ध्यान में आ रहा होगा, आप लोगों ने वेव पढ़ा होगा, तो वेव में वहां पर ये वाली ग्राफ जो है वो आपको मिला होगा, ये इक्वेशन आपको मिला होगा। तो इस इक्वेशन के जरिए जो बेसिक चीजें हैं वो सारा कुछ मुझे इंट्रोड्यूस करना है, मुझे सारा बेसिक बातें जो है वो यहां पर बता देना है। तो सबसे पहले जो आएगा वो x क्या है? x हमारा इक्वेशन है, x हमारा या तो वोल्टेज है या तो हमारा करंट है। तो यहां से ये जो ग्राफ, ये जो हमें एक्सप्रेशन मिल रहा है, इक्वेशन मिल रहा है, ये हम 3 भाग में इसको स्प्लिट कर सकते हैं। पहला क्या हो सकता है? पहले तो हम लोग 2 टर्म में इसको स्प्लिट कर सकते हैं, या तो वोल्टेज या तो करंट, दोनों के लिए इक्वेशन सेम बनेगा। अब हम ले सकते हैं कि v इज इक्वल टू वी नॉट। तो एक एग्जांपल देना चाहते हैं, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस, ये क्या बन जाएगा? 5 बन जाएगा। अगर मैं I के लिए बात करूं, करंट का इक्वेशन, तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5। और अगर सिंपलेस्ट इक्वेशन की मैं बात करूं, ठीक है, ये इक्वेशन देख करके मैं सिंपलेस्ट इक्वेशन की सबसे पहले अगर बात करूं कि इससे आसान कोई इक्वेशन हो सकता है, तो बोल देना नहीं होता है। सिंपलेस्ट इक्वेशन
ठीक है, किसकी? या तो वोल्टेज या तो करंट। सो दैट इज x इज इक्वल टू x नॉट साइन ओमेगा टी। ये आपका बनता है सिंपलेस्ट इक्वेशन एसी सिग्नल का। आपको ये चीज याद रखना है। अगर कोई बोल देगा कि इससे आसान एसी का कोई इक्वेशन दे दो, तो बोल देना नहीं हो सकता। क्या बोल देना है? डिक्लेयर कर देना है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से जो जितनी भी बेसिक इंफॉर्मेशन है, वो सारी बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? व्हाट इज एक्स नॉट हियर? यहां पर एक्स नॉट क्या है? एक्स नॉट इज द पीक वैल्यू ऑफ एसी सिग्नल। सो पीक वैल्यू यहां पर बनने वाला है, इसको हम लोग बोलते हैं पीक वैल्यू। और दूसरा टर्म यूज करेंगे टू एक्स नॉट, तो टू एक्स नॉट क्या बनेगा? पीक टू पीक वैल्यू। ठीक है, पीक टू पीक वैल्यू बनने वाला है। अच्छी बात है। साइन फंक्शन मुझे दिख रहा है, तो हम लोग क्या है? साइन फंक्शन कहने का मतलब प्योर एसी ही पढ़ रहे हैं, तो यहां पर ये हमारा प्योर एसी तो चल रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट बनता है, वो अगला पॉइंट है फेज के लिए। तो फेज एंगल की बात अगर बोलना होगा, तो ये क्या होगा? जो ब्रैकेट के अंदर आपको पूरा दिख रहा है, वो फेज एंगल होता है। इसको जनरली फेज भी बोलते हैं। तो फेज यहां से क्या बनेगा? फेज इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस माइनस 5। क्लियर है? नाउ यहां से बनेगा इनिशियल फेज। इनिशियल फेज कब होता है? इनिशियल फेज होता है एट टी इज इक्वल टू 0। तो इस ब्रैकेट वाले में टी को 0 कर दो, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ बचता है 5, जो कि हमारा इनिशियल फेज है। आई बात समझ में? अगला पॉइंट यहां से बनता है कि भाई साहब, यहां अगला जो डाटा है वो है ओमेगा। तो ओमेगा इज व्हाट? ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और यहां से हम बोल दो कि 2 पाई एफ इज इक्वल टू ओमेगा। ये भी आपको याद रखना है, ये भी फॉर्मूला छोटा सा है, ये भी आपको याद रखना है। और यहां पर ओमेगा का जो ऐसा यूनिट होता है, वो होता है भाई साहब रेडियन पर सेकेंड होता है। ठीक है, दूसरा यहां पर एक टर्म यूज है जिसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट आपको मालूम होगा, हर्ट्ज। ठीक है, और ये किसके बराबर होता है? 1 अपॉन टाइम पीरियड के बराबर होता है। आई बात समझ में? तो अब हम लोग ये छोटा सा एक ग्राफ इधर दे रखा हुआ है, तो ग्राफ के बेसिस पर भी हम लोग पढ़ लेते हैं कि भाई ये क्या रिप्रेजेंट करने वाला है। तो सबसे पहले एक चीज तो क्लियर है कि भाई एक साइकिल को कंप्लीट करने में यानी 2 पाई की एंगल बनती है, जिसको हम लोग ओमेगा टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीज तो नॉलेज होगा, कॉन्सेप्ट में होगा, ये पुरानी बातें हैं। तो यहां से क्या हो रहा है कि ये हम देख पा रहे हैं कि ये जो हमें ग्राफ दिख रहा है वो साइन का ग्राफ है, और ये अज्यूम कर रहे हैं कि इसकी एक जो ऑसिलेशन है वो टी टाइम पीरियड में कंप्लीट होता है। तो इसका जो हाफ होगा, हाफ ऑसिलेशन कितने बार में होगा? t/2 में। आई बात समझ में? तो यानी कि अगर कंप्लीट 1 ऑसिलेशन है, तो यानी कि 2 पाई कंप्लीट कर रहा है, तो यहां से क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा पाई। सिमिलरली यहां पर बनेगा t/4 एंड दिस विल बी इक्वल टू π/4। यहां पर बनेगा 3t/4 और यहां पर बनेगा 3π/2। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस वन इज पीक पॉजिटिव वैल्यू एंड दिस वन इज पीक नेगेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करने वाला है। तो एक और चीज यहां पर देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि एक साइकिल तो इसने कंप्लीट किया, तो कितने बार जीरो आ रहा है, यानी कितने बार ये जीरो को रिपीट कर रहा है। सो ये जीरो को जो रिपीट कर रहा है वो आई थिंक 1 बार, 2 बार, तीसरा बार नहीं। ये रिपीट, ये इस वाले ऑसिलेशन की बात नहीं होगी, ये अगले वाले ऑसिलेशन में रिपीट करेगा। तो यहां 0 से शुरुआत कर रहे हैं, तो 1 बार और ये 2 बार। तो यानी सिंगल साइकिल में हमारा जो एसी सिग्नल है वो 2 बार डायरेक्शन चेंज कर रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब 0 इज रिपीटेड ट्वाइस। 0 इज रिपीटेड ट्वाइस, 2 बार रिपीट किया जा रहा है, ट्वाइस। ये 2 बार रिपीट कर रहा है, इसका मतलब ये डायरेक्शन चेंज 2 बार कर रहा है। ठीक है, विच मीन्स इट चेंज डायरेक्शन ट्वाइस। ये 2 बार डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। आई बात समझ में?
कोई बात नहीं। अच्छा, एक और ये देखो, ये जो ग्राफ है, ये क्या, ये ग्राफ कैसा रिप्रेजेंट कर रहा है? ये मन की स्थिति को ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है। देखें मन की स्थिति कैसे, जैसे आपको कभी मोटिवेशन मिलता है कि बहुत पढ़ाई करना है, एकदम 100% क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, बने या ना बने। तो कभी ऐसा होता है ना कि भाई हमने क्वेश्चन देखा, एक भी बना नहीं, तो डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो ये क्या होता है? मोटिवेशन मोटिवेशन मोटिवेशन, एकदम हाई लेवल का मोटिवेशन, अब तो लगता है तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, आग लगा देंगे दुनिया में। फिर हमारा क्या होता है? मोटिवेशन डाउन होता है, डाउन होता है, फिर जीरो आता है, ऐसा लगता है कि यार मतलब कुछ नहीं है, कोई फायदा नहीं है। फिर हम लोग क्या होते हैं? डिमोटिवेट होते हैं। डिमोटिवेट होते हैं तो क्या होता है? ऐसा लगता है ना कि अब तो अपना कुछ हो ही नहीं सकता है, यानी सब बात फालतू है, सब बकवास है, जिंदगी मोह माया है। तो ये क्या है? ये ग्राफ हमारे मन की स्थिति को दर्शा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? एसी सिग्नल भी वही है, कभी हमारा पॉजिटिव, कभी हमारा जीरो, कभी हमारा नेगेटिव, फिर हमारा पॉजिटिव, फिर हमारा जीरो। इस तरीके का ये ग्राफ हमें रिप्रेजेंट करके दिखाता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ये सारी बातें समझ में आ रही है। अगला जो हमारा पॉइंट बनता है वो हम टाइम इक्विवेलेंसी को चेक करना चाहते हैं। ठीक है, एक साइकिल यानी कि 2 पाई एंड दैट इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए क्या होता है? 2 पाई की एंगल लगता है, तो 2 पाई इज इक्वल टू क्या होता है? टी। आई बात समझ में? अगर अब मैं डिक्लेयर करना चाहूं कि 30 डिग्री, या सॉरी, अगर मैं डिक्लेयर करना चाहूं तो 60 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू हाउ मच एंगल, तो हाउ मच एंगल एंड हाउ मच टाइम। तो 60 डिग्री जो है वो टाइम का कितना इक्विवेलेंट है वो हम चेक करना चाहते हैं। तो 60 डिग्री को क्या बोलते हैं? पाई बाई 3। अब पाई बाई 3 यानी 2 पाई को पाई बाई 3 घोषित करने के लिए टाइम को क्या करना पड़ेगा? मुझे 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। आई बात समझ में? दूसरा, अगर मुझे 45 डिग्री की बात हो, इसे हम लोग नोट करेंगे, ग्राफ में बार बार जाएंगे नहीं, बार बार चेक नहीं करेंगे। ठीक है, हम यहां पर अपना याद रख लेंगे कि भाई 45 डिग्री दैट इज इक्विवेलेंट टू पाई बाई 4। ठीक है, पाई बाई 4। अब मुझे बताओ 2 पाई को पाई बाई 4 डिक्लेयर करना है तो टाइम को कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आज के बाद से याद रखना है कि अगर आपका 45 डिग्री अगर ऐसा बनता है, यानी 45 डिग्री फेज एंगल बनता है या जो कुछ भी है, तो उसकी टाइम इक्विवेलेंसी हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है, अगला 30 डिग्री भी ले लो, तो 30 डिग्री के लिए क्या बन जाएगा? इसको हम लोग बोलते हैं पाई बाई 6। अब 2 पाई को पाई बाई 6 करने के लिए आपको टाइम को डिवाइड करना पड़ेगा t अपॉन 12। तो यानी कि आपके पास टाइम इक्विवेलेंसी आ चुका है। ठीक है, तो इसमें आपको किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए और ये आपके दिमाग में ही होना चाहिए। तो सारा बेसिक चीजें एक फंडामेंटल सिग्नल का हम लोग कंसिडर कर चुके हैं। अब हमारा समय आता है क्वेश्चन की तरफ। तो जितनी बेसिक जानकारी इकट्ठा कर चुके हैं उतनी में हम लोग क्वेश्चन को डील करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, पहला क्वेश्चन है I इज इक्वल टू 5 एम्पियर। आपको डिक्लेयर करना है एसी या डीसी, आपको डिक्लेयर करना है एसी या डीसी। तो ये डेफिनेटली ये क्या है? ये प्योर डीसी है, मतलब कांस्टेंट करंट 5 एम्पियर जा रहा है तो जा रहा है। ठीक है, सो दिस वन इज प्योर डीसी। दूसरा एग्जांपल है V इज इक्वल टू 50 साइन 30 डिग्री। अब ये बताइए, ये प्योर एसी प्योर डीसी क्या है? ये हाँ साइन है। तो साइन का मतलब क्या होता है? साइन का मतलब होता है अगर आपको साइन कर्व मिल जाए, आपको कॉस कर्व मिल जाए, तो वो क्या होता है? एसी में हम लोग बात करते हैं। तो बट थिंक अपॉन दिस, क्या ये टाइम डिपेंडेंट है? नहीं, ये टाइम डिपेंडेंट नहीं है। तो V इज इक्वल टू 50, साइन के बदले साइन 30 और साइन 30 इज 1/2, तो 2 से यहां पर कट कर देंगे तो ये बनेगा 25, दैट इज इक्वल टू 25 वोल्ट। तो यहां से इस क्वेश्चन से एक और नोट बनता है और नोट ये बनता है कि भाई टाइम डिपेंडेंट वोल्टेज और करंट मिलेगा तो वो डिक्लेयर करेंगे हम प्योर एसी। तो भाई साहब यहां से डिक्लेयर करते हैं टाइम डिपेंडेंट V और I, वोल्टेज और करंट इज डिक्लेयर्ड एज प्योर एसी। ठीक है, टाइम पर निर्भर कर रहा है तो वो प्योर एसी होगा। और वही चीज टाइम इंडिपेंडेंट वोल्टेज और करंट इज डिक्लेयर्ड एज प्योर डीसी को हम लोग इसे डिक्लेयर करेंगे।
तो ये नोट करने की जरूरत है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो बस ये नहीं देख लेना है कि भाई साइन है तो इसको डिक्लेयर कर दो एसी, नहीं, वो देखना है कि क्या वो टाइम पर डिपेंड है या नहीं। अगर टाइम पर डिपेंड होगा तो डिक्लेयर करेंगे एसी, अन्यथा डीसी डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। चलिए प्योर एसी और हाँ फिर से प्योर एसी प्योर डीसी दोनों की कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है, ठीक है। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन I इज इक्वल टू 0.311 साइन 100 पाई टी प्लस पाई बाई 4। जितनी जानकारी हमने बेसिक जानकारी अब इकट्ठा कर लिया है, अब उससे रिलेटेड जो है वो एक एक सवाल हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहला है कि भाई इसे डिक्लेयर करो कि ये जो ग्राफ है ये किस चीज की ग्राफ है। साइन मिल रहा है, टाइम डिपेंडेंट है, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा प्योर एसी बनेगा, ठीक है। पिक वैल्यू की अगर बात करें तो आईपी से हम लोग पिक वैल्यू बोल रहे हैं। पिक वैल्यू कितना है 0.311 एम्पियर। ऑफ कोर्स ये अगर करंट की इक्वेशन है तो इसे हम लोग एम्पियर से रिप्रेजेंट करेंगे। वोल्टेज है तो यहां पर वोल्टेज से डिक्लेयर करेंगे। दूसरा वैल्यू जो बनेगा वो क्या बनेगा, पीक टू पिक वैल्यू। तो पिक यानी पॉजिटिव पिक कितना होगा 0.311 और नीचे भी कितना होगा -0.311। तो ये देख लो, ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। तो ये क्या बनेगा प्लस और ये क्या बनेगा माइनस, और इसके बीच का पूरा रीडिंग कितना होगा डबल टाइम्स द पिक वैल्यू। आई बात समझ में। तो ये बन जाएगा 0.311 इंटू 2 दैट इज 0.622 एम्पियर बनेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज, ये पिक वैल्यू आ गया तो हम यहां से क्या डिक्लेयर कर सकते हैं, फेज एंगल, ठीक है। फेज एंगल, तो फेज एंगल जो बोला जा रहा है वो 100 पाई टी प्लस पाई बाई 4, ये बन गया हमारा फेज एंगल, ठीक है। अगला बोल जाएगा इनिशियल फेज। तो भाई साहब इनिशियल फेज की अगर बात करेंगे तो हमने डिक्लेयर किया था t इज इक्वल टू 0 पुट करके, तो ये वैल्यू आएगा पाई अपॉन 4। तो हमें कोई भी ग्राफ दे करके इनिशियल फेज, फेज एंगल, पिक टू पिक वैल्यू, पिक, ऐसी बातें पूछा जा सकता है। तो अब हम लोग डिक्लेयर करते हैं ओमेगा, यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना होगा। तो यहां पर देखो साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा क्या हो रहा है टी को छोड़ करके ये जो बन रहा है 100 पाई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं 100 पाई ओमेगा बन रहा है, और इसकी यूनिट रेडियन पर सेकंड डिक्लेयर कर चुके हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बन रहा है कि अगर ओमेगा बन गया तो भाई साहब फ्रीक्वेंसी बता दो। तो यानी क्या होता है 2 पाई एफ इज इक्वल टू ओमेगा। तो एफ इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई। ओमेगा का वैल्यू कितना आ चुका है 100 पाई, और 2 पाई नीचे कैंसल, और ये बन जाएगा 50 हर्ट्ज। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब अगर ये चीजें हो गया तो अगला हमारा बनता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी एंड 1 अपॉन 50। तो 1 अपॉन 50 करेंगे तो 0.02 सेकेंड, दैट इज इक्विवेलेंट टू, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो 20 मिली सेकेंड घोषित करते हैं, ठीक है। तो 20 मिली सेकेंड हो जाएगा। अब मुझे बताइए कि 20 मिली सेकेंड हो गया तो इस टाइम का फेज का इक्विवेलेंट निकाल दो या फेज के टाइम इक्विवेलेंट निकाल दो। तो यानी कि हमें जो टाइम इक्विवेलेंट चाहिए वो क्या बन जाएगा t इज इक्वल टू क्या चल रहा है अपना, अगला जो है वो फेज पाई बाई 4 का टाइम इक्विवेलेंट है t अपॉन 4। तो t की वैल्यू कितनी है, सॉरी पाई बाई 4 का, पाई बाई 4 का टाइम इक्विवेलेंट है t अपॉन 8, और ये हो जाएगा 20 अपॉन 8 दैट इज इक्वल टू 2.5 मिली सेकेंड हो रहा है, ठीक है। चलिए अगला हमसे कहा जा सकता है कि आपको इंस्टेंटेनियस करंट निकालना है, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस करंट के लिए INST, इंस्टेंटेनियस करंट के लिए t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो t की वैल्यू 0 होगा तो 0.311 इंटू क्या अपना क्वेश्चन 100, सॉरी साइन, और ये 100 पाई टी खत्म, और ये बन जाएगा साइन पाई बाई 4। साइन पाई बाई 4 इट मीन्स साइन 45।
तो हमारा जो आंसर बनेगा 0.311 अंडर रूट 2 बनेगा। ये हमारा इंस्टेंटेनियस करंट बनेगा। अगला हमारा एक और क्वेश्चन बनता है, मैं इसी में सॉल्व कर लेता हूं। हमें कहा जाएगा कि t बराबर किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे t बराबर 2.5 मिली सेकेंड पर आप मुझे इंस्टेंटेनियस करंट सप्लाई करो या इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू निकालो। तो इक्वेशन क्या दे रखा हुआ है, I इज इक्वल टू 0.311, ये बना साइन, और 100 पाई टी, तो 100 पाई की वैल्यू पाई रहेगी और t का वैल्यू कितना है 2.5 मिली सेकेंड। तो मिली सेकेंड कहने का मतलब 10 टू द पावर -3, ये ब्रैकेट के अंदर ये हो गया, प्लस क्या बनने वाला है पाई अपॉन 4 बनने वाला है। ठीक है, क्लियर है। अब देख लो 0.311 साइन साइन है, 100 पाई टी की वैल्यू कितनी ले रखा हुआ है 2.5 मिली सेकेंड, कहने का मतलब 10 का पावर -3 और प्लस पाई बाई 4, तो प्लस पाई बाई 4 हमने ले रखा हुआ है। अब आते हैं 0.311, देखो यहां से करते हैं कैंसल, तो 2.5 10 का पावर -3, ये जब नीचे जाएगा, मेरे पास स्पेस नहीं है, इसको थोड़ा मन में कैलकुलेट करना, 10 टू द पावर 3 है जो कि नीचे जाएगा, तो 2 डेसिमल को कट करेगा और ये 25 हो जाएगा, तो 25/100 एंड 25/100 इज 25/100 इज साइन पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, तो ये जो डाटा बनता है वो है 0.311 साइन 90, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1, तो आंसर बनेगा 0.311 एम्पियर बनने वाला है। आई बात समझ में? तो यहां से चीजें क्लियर है। तो जो भी डाटा हमको मिलेगा उस डाटा को हम इंटरप्रेट कर सकते हैं और जो कुछ भी हमें पूछा जाएगा वो वैल्यू हम निकाल सकते हैं। इसी तरीके से जो हमारा अगला क्वेश्चन लेते हैं वो होता है v इज इक्वल टू 120 साइन 100 पाई टी कॉस 100 पाई टी। आई बात समझ में? ये एक इक्वेशन है और इसमें डिक्लेयर करना है कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा, वो सारी बातें डिक्लेयर करेंगे जो जो हमें डिक्लेयर करने की जरूरत है। तो सबसे पहले ये अपना क्वेश्चन है, ये अपना क्वेश्चन है। तो इसमें v इज इक्वल टू क्या दिख रहा है कि मुझे साइन की भी इक्वेशन मिल रही है, मुझे कॉस की भी इक्वेशन मिल रही है। तो जहां मुझे साइन और कॉस की इक्वेशन मिलेगी वहां पर मेरा जो पहला मोटिव होगा वो होगा मैथ्स की इक्वेशन लगाना, यानी कुछ मैथ्स के फॉर्मूले होते हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे। तो यहां से क्या बनेगा कि इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, 60 इंटू 2 साइन 100 पाई टी कॉस 100 पाई टी। आपको दिख रहा होगा ये क्या बन रहा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा विच इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो 2 थीटा बनेगा तो 200 और ये बनेगा पाई, ये बनेगा टी। तो मेरा जो ओरिजिनल वोल्टेज और करंट वोल्टेज और टाइम का इक्वेशन है वो v इज इक्वल टू 60 साइन 200 पाई टी बन रहा है। अभी इसमें हमें जो जो रिक्वायरमेंट है वो सारी रिक्वायरमेंट को हम बोल सकते हैं। तो पहला तो डिक्लेयर करें कि भाई साहब ये प्योर क्या है एसी, इसका जो पिक वैल्यू होगा, तो पिक क्या होगा वोल्टेज का पिक वैल्यू, तो P जो होगा वीपी होगा 60 कॉमा 2 वीपी जो बनने वाला होगा पिक टू पिक वैल्यू कितना बनने वाला होगा 120 बनने वाला होगा। ठीक है, अगला इसके अंदर की बात करते हैं तो ये बन रहा है 200 पाई टी। तो यानी फेज की अगर बात करूं तो ये फेज एंगल जो बनने वाला है वो है 200 पाई टी। इनिशियल फेज, ठीक है, इनिशियल फेज की बात करें तो टी की वैल्यू 0, तो इनिशियल फेज कितना है 0 है। आई बात समझ में? अब मुझे क्या कहा जाएगा इंस्टेंटेनियस वोल्टेज लाइए INST। तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज पर मुझे क्या करना पड़ेगा टी की वैल्यू 0 डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो जब 0 डिक्लेयर कर देंगे तो ये बन जाएगा 60 और ये बनेगा साइन 200 पाई इंटू 0 बन जाएगा। तो साइन 0 इज इक्वल टू 0, तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज जो बनेगा वो कितना हो जाएगा 0 बन जाएगा। ठीक है, अगला हमें ओमेगा पूछा जाएगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या आपको दिख रहा है 200 पाई रेडियन पर सेकेंड।
अगर ओमेगा आ गया तो फ्रीक्वेंसी बता दो। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो ये बन गया पाई पाई कैंसल, आंसर इज 100 हर्ट्ज। अगर ये बन गया तो टाइम पीरियड भी निकाल लो। टाइम पीरियड इज 1 अपॉन एफ, और 1 अपॉन एफ का मतलब क्या हो जाएगा, 100 अपॉन 1 अपॉन 100। अब 1 अपॉन 100 कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 10 मिली सेकेंड आएगा। ठीक है, 10 मिली सेकेंड की इक्वेशन बन जाएगी। अगला हम लोग बोलते हैं v इंस्टेंटेनियस, यानी कि v इंस्टेंटेनियस आपको बताना है कब, t इज इक्वल टू 1/600 पर। ठीक है, यानी v इंस्टेंटेनियस आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, इस तरीके से आप मनगढ़ंत क्वेश्चन जो है वो बना सकते हैं। तो एट v इंस्टेंटेनियस जब t की वैल्यू कितना हो, 1/600 सेकेंड हो, तो इक्वेशन है 60 साइन 200 पाई और t की वैल्यू है 1/600, तो 000213। तो यहां से इसको हम लोग कैंसिल करके आंसर लाएंगे 60 साइन पाई बाई 3, तो साइन पाई बाई 3 इज 60 डिग्री, सो इट वुड बी √3/2। तो यहां से बन जाएगा 30√3 वोल्ट। तो यहां से इंस्टेंटेनियस वोल्टेज जो है वो कुछ इस प्रकार से हम लोग निकाल लेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है, अगला जो क्वेश्चन बन सकता है वो इसी में इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर देखना, इसे मैं छोटा कर लेता हूं। चलिए, अगला क्वेश्चन हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं और वो है I इज इक्वल टू I0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। आप मुझे बताएं ये AC है या फिर DC है। तो अगर मुझे साइन और कॉस के ओरिजिनल फंक्शन में नहीं दिखाई देगा, सिंपल फंक्शन में नहीं दिखाई देगा, तो हमें मैथ्स लगाना है। तो मैथ्स लगाने के लिए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी यानी साइन स्क्वायर थीटा की बात करेंगे, तो ये बन जाएगा I0 और ये अंदर में चलेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन क्या बनेगा 2। हमने मैथ्स लगाया, तो I इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, I0 अपॉन 2 माइनस I0 कॉस 2 ओमेगा टी बाई कितना होगा, 2 होगा। तो आपको दिख रहा होगा ये जो वैल्यू है इसे हम लोग बोलते हैं प्योर DC, और ये जो वैल्यू है ये है प्योर AC। तो दिस वन इज मिक्सचर ऑफ AC प्लस DC। तो आपको ऐसे भी एक छोटा सा इक्वेशन मिल सकता है और वहां पर डिक्लेयर किया होगा प्योर AC, प्योर DC, AC, DC। आई बात समझ में। तो अगर हम ये बात बोल पा रहे हैं तो यहां पर क्या चल रहा है, यहां पर साइन की भी ग्राफ मिल रही है और यहां मुझे कांस्टेंट भी मिल रही है, तो इसे हम, अगर मुझे एक ऑप्शन दिया होगा तो इसे मैं AC डिक्लेयर करूंगा। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, चलो एक और क्वेश्चन है, इसे मैं यहां पर लिखता हूं। तो ये है I इज इक्वल टू 3 + 4, I इज इक्वल टू 3 + 4 साइन ओमेगा टी। तो यहां से भी क्या बनता है, ये जो है वो प्योर DC और ये जो है वो प्योर AC है, तो ये बोल देंगे AC प्लस DC की कॉम्बिनेशन है, या फिर सिंपल इसे हम बोल सकते हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन है वो किसकी है, AC की है। तो AC के अनेक ग्राफ मिल सकते हैं, लेकिन याद रखना है कि आपको प्योर AC यानी कि 3 कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, AC मात्र बाई डायरेक्शनल की कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, DC 2 कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, यूनिडायरेक्शनल एंड कांस्टेंट, और सिर्फ DC के लिए यूनिडायरेक्शनल कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। तो होप आपको ये बेसिक कंसेप्ट AC और DC की कंप्लीट हो चुकी होगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर द डे।